नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर। दरअसल नए साल 2023 से बुजुर्ग रेल और बस के बाद अब हवाई यात्रा से तीर्थों के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। प्रदेश सरकार बुजुर्गों को हवाई यात्रा के माध्यम से भी तीर्थ दर्शन यात्रा कराएगी और ये यात्रा 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक चलेगी। सीएम शिवराज की घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब बस और रेल यात्रा के बाद हवाई यात्रा से भी बुजुर्गों को दूरस्थ तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बीते 2012 में सीएम शिवराज ने योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया। अप्रैल 2022 में काशी की तीर्थ यात्रा के साथ इसे फिर से शुरू किया गया था। देश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश की इस योजना को दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भी लागू किया गया है। बता दें कि साल 2012 में सीएम चौहान ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए योजना शुरू की थी। इस योजना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों पर ले जाया जाता है। इसमें सरकार की तरफ से पूरा किराया, ठहरने और खाने के साथ ही मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा उन्हें कराई जाती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी सराही गई और उसको अंगीकार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी श्रवण कुमार वन बुजुर्ग माता पिताओं को तीर्थ करा रहे हैं और पूर्व में हम रेल से कराते थे। अब निश्चित रूप से 9 वर्ष में प्लेन से भी उनको तीर्थ दर्शन कराने का एक प्रस्ताव आया है। साथ ही साथ निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी योजना और यह योजना निश्चित रूप से उन माता पिताओं के लिए जो तीर्थ पर नहीं जा पाते हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। एक हमारी ही सरकार है जो श्रवण कुमार की भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री दिखते हैं और एक कमलनाथ सरकार थी जिन्होंने इस तीर्थ दर्शन योजना को बंद करने का प्रयास किया था और अनेक वचन देकर भी वो सरकार वचन नहीं निभा पाई थी। मामा जी के 18 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद किया है। वो युवा अब मामा जी को हवाई सफर करवाएंगे 2023 के चुनाव में। जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, कर्ज से दबे हुए हैं, वो किसान अब मामा जी को हवाई सफर करवाएंगे। जिन माताओं बहनों की पेंशन 1000 होनी थी और ये लूट की झूठ की सौदेबाजी की सरकार बनाकर उस पेंशन की वृद्धि के काम को रोक दिया, वो माताएं बहनें अब मामा जी को हवाई सफर पर भेजने वाली हैं। ये हवाई घोषणाओं से कुछ नहीं होगा क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता इन मुख्यमंत्री को घोषणावीर कहते हैं। इन सब का कोई असर नहीं होने वाला है। कमलनाथ जी आएंगे, कांग्रेस आएगी, हाथ का पंजा आएगा। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ हैं। नीलाभ शुक्ला जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता गोविंद बालू हमारे साथ हैं। गोविंद बालू जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले गोविंद बालू जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा सर इस यात्रा और इस योजना के बारे में। तीर्थ दर्शन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी 2012 में प्रारंभ की और उसके बाद जब 2018 में उस समय के लिए कांग्रेस की सरकार रही तब इसमें बाधा आई और वो यात्रा लगभग स्थगित हो गई। हमने फिर शुरू की और उसके बाद कोविड आया, लेकिन उसके बाद यात्रा हमने काशी के लिए पहली यात्रा गई, उसके बाद की, और अब फ्लाइट से भी हम यात्रा करवा के और जो वृद्ध और बुजुर्ग हैं, जो असहाय भी हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, उन लोगों को तीर्थ का दर्शन कराना, उनको ऐसे स्थानों पर जहाँ अपेक्षा तो उनकी रहती है लेकिन व्यवस्था के कारण नहीं जा पाते, वो सरकार ने उसका बीड़ा उठाया है।
और एक तरह से हमारे सामाजिक सरोकार का दायित्व निभाया है सरकार ने, जी। और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और माननीय शिवराज जी ने जब मध्य प्रदेश में सबसे पहले योजना लागू की तो दूसरे प्रांतों में भी दूसरी सरकारों ने फिर उसको अपने यहाँ क्रियान्वित किया, उसको लॉन्च किया, और दूसरे राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया है। एक अच्छी बात है। सामाजिक सरोकार का काम राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए सरकारों को, क्योंकि जन कल्याण का काम और मानव कल्याण का काम कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अति आवश्यक है और जरूरी है। उसी दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं, और इसी की दिशा में अब ट्रेन के अलावा रेल मार्ग के अलावा जी। वायु मार्ग से भी हमने इस बारे में हमारी सरकार ने तय किया है कि वायु मार्ग से भी हम ले जाए। ठीक है, दिलाप शुक्ला जी, कैसे देख पा रहे हैं सर आप अब बस ट्रेन के अलावा हवाई सफर के जरिए धार्मिक यात्रा? हवाई सफर की हवाई घोषणा आज एक दैनिक भास्कर में न्यूज छपी, मालूम नहीं शायद पढ़ी नहीं होगी। तीर्थ यात्रा योजना का लाभ ले रहे हैं भाजपा के नेता और उनके परिजन। मैं मन से नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर की न्यूज है। एक नई दुनिया की न्यूज भी पुरानी कुछ अखबारों में छपी थी कि बुजुर्ग लोग जो इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, जिनको जो योग्य जिन्हें जिसके लिए योजना शुरू की, उन्हें इस योजना का पता ही नहीं चलता कब जा रही है योजना, कैसे फॉर्म भरना, इसका ये बंदरवाट चल रही है इसमें। अब ये सीधी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद की योजना हो गई है। मैं नहीं कह रहा समाचार पत्रों में छपा है। अब ये सबसे बड़ा झूठ भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना कमलनाथ जी की सरकार में बंद कर दी गई। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि कमलनाथ जी ने इसकी बंदरवाट बंद की थी। और उसके बाद कमलनाथ जी ने सबसे ज्यादा ट्रेनें, शिवराज सरकार से ज्यादा ट्रेनें चलाई थी। देखिए, जो चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, काशी हो, बोध गया हो, रामेश्वर हो, या सिख समाज के अमृतसर हो, पटना साहिब हो, आनंदपुर साहिब हो, अजमेर शरीफ हो, सभी धार्मिक स्थलों के लिए संख्या में ट्रेनें चलाई गई थी। शिवराज सरकार से ज्यादा रवाना की गई थी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेश के शहरों से। ये इसके प्रमाण मौजूद है, फोटो मौजूद है, ये इसको झुठला नहीं सकते, ये भले ही कुछ भी बोले। अब शिवराज सरकार समय ये जैसी आई सरकार, ये योजना खटाई में पड़ गई, बंद हो गई। 80 करोड़ रुपए का भुगतान करना था रेलवे ने रेल भेजने से मना कर दिया। इनकी धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने विभाग से जानकारी मांगी और नाराजगी जाहिर करी कि ट्रेनें क्यों नहीं चल रही। ये सब इसके आंकड़े हैं, मैं कई मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि बुजुर्गों, ये सिर्फ बुजुर्गों का वोट बैंक हटियाने के लिए इस तरह घोषणाएं करते। कमलनाथ सरकार में इस योजना को सुचारू रूप से चलाया गया था, जैसे इनकी सरकारी योजनाएं बंद कर दी गई और इसकी बंदरबाट शुरू हो गई। अब ये सरकारी खर्च पे योजना, इससे देखिए, आप अगर तीर्थ यात्रा की बातें हम करें, हमारे इंदौर के विधायक है संजय शुक्ला जी, ये तो सरकारी खर्च पर एक बार सरकार का अमला मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराना है। संजय शुक्ला जी ने अब स्वयं अपने खर्च पर, अपने अकेले दम पर लगभग 10,000 लोगों को अयोध्या यात्रा करा दी। बड़ी बात यह, सच में साथ में खुद जाते हैं, महिलाओं, बुजुर्गों, सबकी सुरक्षा, सबके भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था करते, एक परिवार की तरह। जैसे परिवार के बुजुर्गों को कैसे ले जाते, वैसे संजय शुक्ला लेकर जा रहे। पर एक विधायक कांग्रेस का पूरी सरकार पर भारी तीर्थ यात्रा के मामले में, ये तो सिर्फ श्रेय बटोरने की राजनीति करते हैं। जैसे हमारे कई विधायक जो आज भारतीय जनता पार्टी बता दें, इनका एक भी विधायक इस तरह की कार्य कर रहा हो तो, बल्कि सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, अपने परिजनों को पहुंचा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर में छपा है। तो ये सीधी जो अब ये घोषणा करी है, चुनावी घोषणा है, बुजुर्गों का वोट कबाड़ने की घोषणा है। जब आप ट्रेनें ही नहीं चला पाए, उन योजनाओं को जो हितग्राही उन्हें लाभ ही नहीं दे पाए, उसकी बंदरबाट कर ली, अपने परिजनों को, भाजपा नेताओं को पहुंचा रहे हैं यात्राओं पे, उसमें आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं हवाई, तो इसमें भी यही होगा, इसमें घूमेंगे वही जो भाजपा के नेता है, जो हितग्राही, उन्हें तो लाभ मिल नहीं पाएगा, उन्हें एक मीठी से लॉलीपॉप दी जा रही है। गोविंद बालू जी, ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार की नहीं, ये बीजेपी की योजना बनकर रह गई है। पराग जी, मैं इनकी ज्ञान पर और इनके पास जो जानकारी है उस पर मुझे तरस आता है। अरे भाई, योजना तो सामने है ना, योजना किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार की होती है। आप भी अपना लाभ लीजिए। योजना की जानकारी हितग्राही तो नहीं पहुंच पा रही है। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने आपको स्पष्ट किया, दैनिक भास्कर में, आज के दैनिक भास्कर में छपा है। किसने मना आप मेरे ज्ञान को चैलेंज मत कीजिए, आप पेपर पढ़िए, आप शायद अपडेट नहीं रहते, आप शायद अपडेट नहीं रहते, वहाँ पर जो आप मेरे ज्ञान को चैलेंज मत आवेदन जमा कीजिए। कराना होते हैं, पूरी तरह मुझे आज का पेपर पढ़ा, ये कार्यकर्ता जाते हैं अपने क्षेत्र के नागरिकों से। वो कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नहीं, नागरिक है वो तो।
आप भी सेवा काम करिए। और ये जितनी बात कह रहे हैं 15 महीने के एक भी यात्रा इन्होंने कराई हो तो बताएं। कोई यात्रा नहीं कराई, सब बंद कर दी इन्होंने। और कई सारी योजनाएं जो शिवराज जी की सरकार की थी वो बंद कर दी। ये भ्रम फैलाने का काम तो कांग्रेस करती है। और जितना देखिए संजय शुक्ला जी करते हैं बहुत अच्छी बात है, इसे कई सब लोगों को करना चाहिए। दूसरे विधायक भी कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कई बताइए सारे काम कर रहे हैं, कई सारे आप काम नाम कर रहे हैं। बताइए। मैं तो सरकार की योजना को जो जिस ढंग से ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की योजना है, उनके परिजनों को ले जा रहे हैं, ये सब बेसलेस आधारहीन बात है। ये खुली योजना है, आप भी आवेदन करिए, आपके लोग भी जाएंगे, जो पहले आवे पहले पावे। ये इस योजना का लाभ होता है, क्योंकि यदि मान लो 70 लोगों को ले जाना है और 200 आवेदन आए तो उसमें से पहला आया पहले पाए। ये तो उसमें कोई बात है, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का नागरिक नहीं है, वो तो नागरिक है, केवल जनता है, उनमें से ले जाना है। और जो उसमें जो उनके नॉर्म्स को जो फुलफिल करेंगे, जो उसमें जानकारी उसको उसमें फुलफिल करेंगे, उनको ले जाना है। ये गलत बात करते हैं, लोगों में भ्रम फैलाते हैं। आज जगह जगह पर इस योजना का शिवराज जी के नाम से का उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का, वृद्ध जनों का, कह रहे कितनी अच्छी योजना है प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ की, मुख्यमंत्री जी। तो ये भ्रम फैलाने की बात ये ना करें, और ये आप भी करें। अभी तो योजना है, आगे आने वाली बहुत सारी जगह हम ले जाएंगे। कांग्रेस के मेरे मित्रों से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं, घर बैठ के काम नहीं होता है, जाइए लोगों के से संपर्क करिए और उनको प्रेरित करिए कि जाएं। ये सब मैंने कहा ना कि जनता में कुछ करना नहीं, खुद को करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना, और दूसरों को कुछ करे तो उसको ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े करना। ये करके जनता भी समझ रही है, जो जा रहे हैं लोग वो भी समझ रहे हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो गए हैं लोग उन पर क्या असर हुआ, वो 10 जगह प्रचार करेंगे कि कांग्रेस के लोग इस तरह से झूठा बयान, झूठे प्रचार और इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। देखिए ये योजना दूसरे राज्यों ने, इसमें हमने कहा दिल्ली राजस्थान ने कई लोगों ने लागू की, इसको हमसे प्रेरणा लेके लागू की। जब हमने उसको लॉन्च किया, जब हमने उसको आधारशिला रखी, तब लोगों ने उसको लिया, हाथों हाथ लिया। और जो शिवराज जी ने लगातार अलग, और ऐसा नहीं किया कि धर्म का, हम भी अजमेर ख्वाजा के दरगाह भी ले गए और भी स्थानों पर ले गए। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस दिशा में और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ ये काम हो रहा है। कोई घर परिवार के लोग नहीं जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस के लोग करते हैं, तो अपने घर के लोगों में फॉर्म भरवा दिए और उनको भेज दिया। ये हम नहीं करते हैं। और ये तो चला ही नहीं पाए योजना, ये क्या करेंगे। ये लेकिन जो गंभीर आरोप नीलाभ जी आपकी ओर से लगाया जा रहा है, किस आधार पर आप इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टी की योजना बनकर रह गई है? देखिए मालू जी, पहली बात तो मेरे ज्ञान को चैलेंज मत कीजिए, शायद आप अपडेट नहीं रहते। आपने आज अरे अपडेट हूं मैं तो। नहीं, आपने नहीं, आप मेरी बात मैंने आपको पर्याप्त, आप मेरी बात होने दीजिए। ये देखिए सुनिए, नहीं आपको पर्याप्त समझ लिया, आप चुप रहिए। आप ये मत बोलो आज के दैनिक भास्कर में छपा है कि बहुत सारी चीजें छपती है। अब आप ये बताओ कि अखबार की खबर आधारहीन है, प्रमाण कोई प्रमाण है तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ आपको चुनौती दे रहा हूँ, प्रमाण है तो बताइए। चले एक बार सुन लेते हैं नीलाभ जी क्या कहना चाह रहे हैं गोविंद आलू जी, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मालू जी अति उत्साह में माल सुनने का मानता रखे। मालू जी वरिष्ठ नेता है। देखिए अखबार में सीधा छपा, तीर्थ यात्रा का लाभ रहे भाजपा के नेता उसके परिजन, ये अखबार में छपा। मैं मन से नहीं कह रहा हूँ यार, आज का पेपर है, दैनिक भास्कर। मैं आपको कटिंग भेज देता हूँ, आप बोले व्हाट्सएप पे आपको। उसके बाद नई दुनिया में छपा था कुछ दिनों पहले कि बुजुर्ग लोग जो हितग्राही हैं उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि योजना कब चालू हो रही, कैसे फॉर्म बनना है। एक वहां के जो एसडीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, पंच सरपंच होते हैं, इनका दायित्व होता है कि योजना को लोगों तक पहुंचा, उन्हें मालूम पड़े। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता, परभारे फॉर्म भर दिए जाते हैं, परभारे लोग चले जाते हैं, कौन जा रहा है क्या जा रहा है, इसकी जो हितग्राही वो बेचारे जा नहीं पाते। तो ये पेपरों की कटिंग बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आपके मेरे ज्ञान को चैलेंज मत कीजिए, आप अपडेट होइए पहले। दूसरी बात, मालू जी ने कहा कि हमारे भाजपा के नेता ही बड़े संजय शुक्ला सर की यात्रा कराएं। आप एक आधी नाम मुझे बता दीजिए, हमें प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि हमारे संजय शुक्ला के बराबर कोई कद्दावर नेता है जो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिस तरह तीर्थ यात्रा कराना स्वयं के खर्च पे। तो आप एक आधी नेता का नाम मुझे आप बताएं। मैंने नाम बता दिया आपको। हमारे क्षेत्र का मांगे कि विधायक संजय शुक्ला जी 10,000 लोगों को लेकर अभी तक जा चुके, स्वयं साथ में जाते हैं श्रवण कुमार की तरह, और बुजुर्गों की सेवा करते हैं, महिलाओं की सेवा करते हैं, उनके रहने खाने स्वास्थ्य सबके ध्यान रखते हैं। आप एक आधी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम तो बताइए, हम उसे सैल्यूट करेंगे।
जिसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी नेता भी कहीं नहीं करते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री की योजना का लाभ लेते हैं, बंदर बाट होती है, अपने अपने परिजनों को यात्रा करवाते हैं, स्वयं के खर्च से नहीं कराते। मालू जी, सत्यता तो ये, और ये जो घोषणा करी है ना, ये हवाई घोषणा, ये हवा में ही रह जाएगी। चलिए गोविंद बालू जी को आप सुन लेते हैं सर, आपकी बात पर जो उत्तर वो देना चाह रहे थे। गोविंद जी आप बोलिए सर। देखिए, जब तक योजना पहले प्रारंभ हुई तब हवा हवाई थी क्या, जो अब हवा हवाई हो जाएगी? केवल यही मैं कह रहा हूं ना कि ये नकारात्मक बात करना, ये बिल्कुल निराशाजनक बात करना। योजना हमने प्रारंभ की, हमारे शिवराज जी ने प्रारंभ की, उसको चलाया, और अब हम उससे ले गए, रेल से ले गए, बस द्वारा ले गए, अब हवा से हवाई यात्रा कराएंगे, तो इसमें कौन सा भ्रम पैदा हो गया आपको? हमने पहले नहीं किया जो अब नहीं करेंगे। पहले लोगों को अनुभव आया है, अब भी करेंगे। और जहां तक संजय शुक्ला जी का सवाल है, ऐसे कई सारे विधायक हमारे कर रहे हैं, मैं कितने नाम बताऊंगा आपको? कई सारे विधायक, कई सारे विधायक हमारे कर रहे हैं। रमेश बिंदुला जी कितना काम करते हैं, वो भी भिजवाते हैं, वो भी कई जगह यात्रा पे भिजवाते हैं। ऐसे कई, उषा ठाकुर जी ने भिजवाई है कई जगह, पहले ही यात्रा भिजवाई है, जब वो थी विधायक तभी भिजवाई उन्होंने। और सरकारी जो सुविधा, उसके अलावा भी उनको उसके साथ लोगों को भेजकर उनकी पूरी उससे ज्यादा उनको सामग्री देकर, और कई ग्रामीण क्षेत्र के कई सारे विधायक हैं जो बस से भरकर पहुंचाते हैं कई जगह पर। तो ये देखिए, ये कई जगह करते, कांग्रेस के भी लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत लोग अपने अपने जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जागरण करने के लिए, वो अपना वहां पर विस्तार करने के लिए सब करते हैं, अलग अलग उपक्रम करते हैं। कोई कथा बकरवाद करते हैं, कोई भंडारे करते हैं, कोई क्या करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन सरकार की योजना बिल्कुल प्रामाणिक ढंग से चल रही है। सरकार की योजना में सहयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप भी करिए, आपको किसने रोका? कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको आवेदन करने के लिए। आवेदन में ये थोड़ी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही भरेगा इस आवेदन, या उन्हीं के लिए पीला पर्चा है। नहीं गोविंद जी, देखिए नीलाभ शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, लोगों तक जानकारी है, यही तो बात है। जिनको मैं यही बोल रहा हूं कि अज्ञान है। आपको अखबारों में विज्ञापन छपे हैं भाई, कैसे नहीं जानकारी है? कार्यकर्ता तो अलग बात है। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के विज्ञापन छपे हैं, और वो जो उनके ये टीवी पर भी प्रचार हुआ है, जो लोग गए हैं उनके बयान है मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे लिए कितना किया शिवराज जी ने, ये देखो हमारे श्रवण कुमार है। किसने बोला नहीं है जानकारी? वो सब लोगों को जानकारी है। अच्छा, जानकारी आप भी दीजिए ना, आपके पास हो तो। नीलाभ जी, ये अगर ये योजना है, अगर कोई इसमें आवेदन करता है तो सर उसको रोका तो नहीं जाएगा ना? सरकारी योजना है। गोविंद बालू जी जो कह रहे हैं, देखिए लगातार इस पे आरोप लग रहे हैं कि योजनाओं की जानकारी आम जनता जो हितग्राही है जो उन तक नहीं पहुंच पाती, जो कई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी नहीं पहुंच पाती। घर जाके जानकारी थोड़ी दी जाती। बात बताइए, एक बुजुर्ग जानकारी उपलब्ध है, जिला जाइए, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, मोबाइल चलाना नहीं जानता, वो कैसे ऑनलाइन आवेदन करेगा? तो इसके लिए तो आपको आवेदन करेगा ना भाई, उसको जाना होगा, वो कैसे करेगा? और कार्यकर्ता सहयोग करेगा, जब तो आप भारतीय जनता पार्टी की योजना बता रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपके जाते हैं क्या? आपको किसी लाभ ही नहीं दिलाना चाहते हैं। आपको मालूम है शिवराज जी की दायित्व किसका होता है? सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को दायित्व होता है ना, उनके लाए, उनके आवेदन करवाएं, उनको बताएं कि आपकी यात्रा किसने मना नहीं करवाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि आप करवाने की नियत नहीं है। वो तो बंदरबाट हो रही है, जो लिस्ट आया थी उनको नहीं। नीलाभ जी देखिए, गोविंद बालू जी क्या कह रहे हैं कि आप भी तो जिम्मेदारी निभाइए। आप जाइए ना, आपको किसने रोका है? और कोई रोकता है तो हमको बताइए। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नीलाभ शुक्ला जी आए, उनको मना कर दिया कलेक्टर ने कि नहीं, आपके लिए आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे? उस पर कोई पंजा की मोहर थोड़ी लग रही है, थोड़ी लग रही है। हमारी सरकार में तो हमने आपसे ज्यादा ट्रेनें चलाई थी। अरे जानकारी आपके पास है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग जा रहे हैं, तो आप भी भरवाइए फॉर्म। हमारी सरकार में तो हमने पूरी अच्छी तरह, आपको पता ही नहीं, आप जानकारी नहीं देना चाहते लोगों को। हमने आपसे ज्यादा, आपने तो ये जितनी जानकारी शिवराज जी की योजना, जितनी भी भावांतर योजना हो, तीर्थ दर्शन, सबका आपने बंद कर दिया। चलिए संक्षेप में नीलाभ जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में गोविंद जी आपके पास आ रहा हूं। बनेगा तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, आपको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बुजुर्गों का वोट कमाने के लिए इस तरह लॉलीपॉप की योजना दे रही है, हम हवाई यात्रा करेंगे। अरे आप ट्रेन यात्रा ढंग से नहीं करवा पा रहे, हितग्राही को लाभ नहीं मिल पा रहे, हवाई यात्रा कैसे कराएंगे? आप कमलनाथ जी सरकार की क्या बराबरी करते हैं? आपसे यार ट्रेनें कमलनाथ जी सरकार ने चलाई थी, पारदर्शिता के साथ। देखिए, पारदर्शिता के साथ चलाई योजना के बारे में
कमलनाथ जी सरकार के जाने के बाद हमारे विधायक सूचना के अधिकार में जानकारी निकलवाई, आपको पता लग जाएगा कितने लोग गए हैं अभी तक। चलिए गोविंद जी, बस संक्षेप में एक फाइनल उत्तर आपका। अभी जो आरोप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और भारत के नागरिकों के हित के लिए, चाहे वो बच्चियों का विवाह हो या बच्चियों का पढ़ाई हो या वृद्धों को तीर्थ दर्शन ले जाना हो या माताओं के लिए उनके उनके लालन पालन की बात हो या महिलाओं के स्वावलंबिता की बात हो या उनको आगे बढ़ाने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इस सारा सामाजिक कल्याण में भारतीय जनता पार्टी का हर योजना लगी है और उसके कार्यकर्ता को योजना की जानकारी है, लोगों तक ले जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वो भी सरकार की योजना किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार की योजना का आप भी लाभ दिलाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप कितने लोग कितने जगह गए आवास दिलाने, मुझे बताइए। चलो ठीक है। लाडली लक्ष्मी की कितनी योजना, कितना लाभ दिलवाया आपने लोगों को, आयुष्मान का कितना दिलवाया बताइए, आप जाते ही नहीं है लोगों के पास। चलिए सर, आज समय आज इतनी इजाजत दे रहा मुझे। नीलाभ जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं सखी में, बहुत जल्दी से नीलाभ जी रख दीजिए। अभी गोविंद जी इनकी सभी योजनाएं बंदरबाट चल रही है, भ्रष्टाचार की भेंट रही। इनके दीपक जोशी मंत्री, पूर्व मंत्री ने आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मोदी जी को पत्र लिखा है कि भारी भरकम घोटाला हो रहा है। इनके चलिए सर, आज चूंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो योजना चला रही है उसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले, और अगर कहीं पर कोई कमी आ रही है तो उसको भी देखा जाए। फिलहाल आप दोनों का आज बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इन बड़ी बहस मध्य प्रदेश से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।